Hello everyone, it's me Priya Mishra and today I'm here to discuss the third poem of your syllabus which is The Tiger and the Zoo by Lizel Norris। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पोएम लिज़ल नॉरिस की लिखी हुई जिसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने सोसाइटी की जो आयरनी है उसको एक्सप्लेन किया है कि हम किस तरीके से सिर्फ अपने फ़न के लिए हमने क्या कर रखा है, जो एनिमल्स हैं उनको हमने केज्ड कर रखा है, ज़ू में कर दिया है, और हम क्या कर रहे हैं जो उनका एरिया है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जो वाइल्ड फॉरेस्ट है, उनको हम क्या कर रहे हैं अपने यूज़ में हम ले। जो पोएट हैं वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि जो दो कैटेगरी डिवाइड हुई हैं, एक वो एनिमल्स हैं जो ज़ू में हैं और वो एनिमल्स जो अपने नेचुरल हैबिटेट में हैं, इट मीन्स कि वाइल्ड फॉरेस्ट में हैं। तो दोनों की पर्सनालिटी में क्या डिफरेंसेस हैं जो देखने को मिलते हैं, नोटिस किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टेल यू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम एंड आफ्टर दैट आई टेल you the rhyming scheme and the important hard words of the poem. So let's begin. Okay, so let's begin to the first stanza of the poem. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on paths of velvet quiet, in his quiet rage. तो सबसे पहले आप इसके देख लीजिए जो हार्ड वर्ड्स इस स्टैंजा में यूज़ हुए हैं वो हैं आपके स्टॉक्स का मतलब क्या है, फॉलो, विविड का क्या है, ब्राइट कलर, या फिर हम कह सकते हैं जो इंटेंसली डीप होते हैं, पैथ्स का मतलब जो टाइगर है उसके जो पॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं, उनके लिए यूज़ किया गया है, एंड द रेज, इट मीन्स कि जो उसका एंगर है उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे रेज। तो ये तो थे आपके कुछ हार्ड वर्ड्स। अब आते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे कि पोएट जो है वो क्या कन्वे करना चाहते हैं बेसिकली। तो इसमें जो पोएट हैं वो ये कन्वे करना चाहते हैं कि जो टाइगर है वो क्या है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फाइंड है अपनी प्लेस को लेकर के, और वो क्या कर रहा है, कुछ स्टेप्स उसी में मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो वॉक भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो उसका केज है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, लाइक हिज नेचुरल हैबिटेट, वो थोड़ा छोटा ही है, स्मॉल है, और उसमें उसको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है कि उसमें वो वॉकआउट या फिर घूम फिर सके और अपने आप जो भी आसपास की प्लेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की उसके पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। तो वो क्या कर रहा है, उन्हीं में ही वो फ्यू स्टेप्स जो है वो चल रहा है, इधर उधर देख रहा है, और उसके साथ साथ में ही वो थोड़ा सा गुस्सा भी है उसके अंदर, एक एंगर है किस चीज़ का, क्योंकि उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से थोड़ा सा डिस्टेंस कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है। तो ये है आपका फर्स्ट स्टैंजा। अब आइए सेकंड पे। द सेकंड स्टैंजा इज He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। तो अगर हम बात करें कि इस स्टैंजा में आपका हार्ड वर्ड कौन सा यूज़ हुआ है, तो वो है फर्स्ट लाइन में लर्किंग, जिसका मतलब क्या होता है कि छिप करके किसी का इंतज़ार करना। जैसे क्या करते हैं एनिमल्स, बेसिकली आपने देखा होगा कि वो एक बड़ी बड़ी घास के पीछे या फिर हम कह सकते हैं झाड़ियों में वो छुपे हुए होते हैं और वो इंतज़ार करते हैं ऐसी जगह पे कि जहाँ से कोई ऐसा एनिमल निकले जिसको उन्हें हंट करना है और वो उस पर वार कर सकें। तो यहाँ पे अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो क्या कर रहा होता, अभी किसी लॉन्ग ग्रास के पीछे बैठा होता, छुपा होता, और वो क्या कर रहा होता, इंतज़ार कर रहा होता किस चीज़ का, कि वहाँ से जो भी एनिमल्स होंगे गुजरेंगे किसी वाटर होल के आसपास जहाँ पे भी बड़ी घास होगी, उसके पीछे वो बैठा होता और वो इंतज़ार करता कि जब यहाँ से एनिमल्स आएंगे पानी पीने, जैसे डियर आएगा तो वो क्या करेगा, उसको हंट करेगा और अपनी मील प्रिपेयर कर लेगा। अब उनके पास ऐसे ही ऑप्शंस हैं कि वो अपना मील कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय हंटिंग। अब हमारी तरह वो दाल चावल बना के तो नहीं खा सकते ना। सो नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा व्हिच इज He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब इसमें कौन कौन से आपके हार्ड वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। जो फर्स्ट है आपका वो है स्नार्लिंग। स्नार्लिंग मीन्स व्हाट, जो आपने देखा होगा जैसे अगर आपके आसपास कोई डॉग ही होगा, हम उसका एग्जांपल ले लेते हैं, टाइगर्स तो ऐसे घूमते फिरते दिख नहीं जाते, तो अगर आपके आसपास कोई डॉग होगा और हम उसको प्रोवोक करें या फिर पिंक करने की कोशिश करें अननेसेसरली, तो वो क्या करते हैं, अपने जो टीथ्स होते हैं उनको दिखा करके आपको थोड़ा डराने की कोशिश करते हैं ना, थोड़ा सा वार्निंग साउंड देने की, तो उसी को बोलते हैं स्नैरलिंग। दूसरा क्या है आपका, बेयरिंग का मतलब होता है अनकवर्ड। लास्ट है आपका फैंग्स। फैंग्स मतलब जो जैसे एनिमल्स के जो कॉर्नर टीथ्स होते हैं जो थोड़े बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, थोड़े बड़े बड़े से, जिनको वो एनिमल्स को हंट करके उनको खाने में यूज़ करते हैं। तो इस स्टैंजा में जो पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता
तो वो उसे क्या करना चाहिए था। देखिए हमने क्या किया, जो फॉरेस्ट हैं उनका एरिया हम क्या कर रहे हैं, अपने यूज़ में ले रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो एक्सपेंड होती जा रही है। तो अगर हम उनके एरिया को अपने यूज़ में ले लेंगे तो एनिमल्स कहाँ निकलेंगे, जो आउटर एरियाज़ हैं, जो जंगल से लगे हुए किनारे हैं, वहाँ के जो गांव हैं वहाँ जाएंगे। और हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को भी अपने यूज़ में ले रहे हैं, जैसे डियर्स हैं, गोट्स हैं, शीप्स हैं, उनको भी हमने क्या किया, अपने यूज़ के लिए ले लिया। तो अब अगर टाइगर को हंट करना होगा और उसको फॉरेस्ट में एनिमल्स नहीं मिलेंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो जंगल से लगे हुए जो आसपास के विलेजेस हैं वहाँ पे जाएगा और उनको हंट करने की कोशिश करेगा। बट एनिमल्स को ही, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे रह रहे इंसानों को वो मारने की कोशिश करेगा, लेकिन हाँ अगर कोई उसको पोक करता है, प्रोवोक करता है, तो वो क्या करेगा, अपने फैंग्स को दिखा करके उनको डराने की, टेरराइज करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन उसका ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो उसको एनिमल्स को अलावा किसी इंसान को वो हर्ट करे या फिर उनको मार के खाए, अनटिल अनलेस कि अगर उसको कोई एनिमल प्रोवोक नहीं कर रहा है। द फोर्थ स्टैंजा इज बट he is locked in a concrete shell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। वो ये सारी चीज़ें कर सकता था, लेकिन अभी वो क्या है, कॉन्क्रीट मतलब एक छोटी सी शेल में, एक छोटे से केज में वो उसको क्या कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, अभी बिहाइंड द बार्स है, ठीक है। बहुत ताकतवर अगर कोई चीज़ है और उसको हमने पिंजड़े में बंद कर दिया है तो वो क्या कर सकता है, वो बाहर होता तो अपने एंगर को शो करता, लोगों को टेरराइज करता, बट अभी वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर दिया गया है, बिहाइंड द बार्स कर दिया गया है। वो अपने केज में ही आसपास घूम रहा है और आसपास के जो आने वाले विजिटर्स हैं उनको इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। कभी कभी आप लोग ने भी किया होगा ना जूम में जा कर के, कि उनको छोटे छोटे कंकड़ पत्थर फेंक के मारा होगा और उनको इरिटेट करने की कोशिश करी होगी। तो वो क्या कर रहा है, फिलहाल उन विजिटर्स को अवॉइड कर रहा है। सो नाउ कम टू द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम। He hears the last voice at night, the patrolling cars and the stars with his brilliant eyes and the brilliant stars। वो अभी क्या कर रहा है कि अभी वो जो पेट्रोलिंग की कार होती हैं, पेट्रोलिंग जो आपका हार्ड वर्ड है यहाँ पे, उसका मतलब क्या होता है, जो गार्ड होते हैं, बेसिकली जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो रात में राउंड पे रहते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं किसी केस का दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया, कहीं कोई इंसान गलती से अंदर तो नहीं रह गया, या फिर कोई भी सिक्योरिटी रीजंस उनके जो भी हो सकते हैं। तो जब वो पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ उसके आसपास से गुजरती हैं तो उनकी जो लाइट होती है, हाई बीम लाइट्स जो होती है, वो उसकी आंखों पे पड़ती है और उसकी आंखों में एक चमक जो होती है वो दिखाई देती है। चमक दो तरीके से हो सकती है, हम कह सकते हैं। एक तो वो रिफ्लेक्शन होता है उस लाइट का जो उसके ऊपर पड़ रही है बिकॉज ऑफ दैट लाइट्स ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। और हम ये कह सकते हैं कि जो टाइगर होता है, ये उसका एक फीचर भी है कि जो उसकी आईज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस और बहुत ज़्यादा ब्राइट होती हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि उसको अपने ऊपर कितना ज़्यादा प्राउड है, अपनी स्ट्रेंथ पे कितना प्राउड है। तो वो क्या कर रहा है, उन पेट्रोलिंग कार्स को अपनी ब्राइट आइज से देख रहा है और साथ ही साथ में उन ब्राइट आइज से वो क्या देख रहा है, ब्रिलियंट स्टार्स को भी देख रहा है। और तो ये हुआ आपका पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। तो इसमें राइमिंग स्कीम जो यूज़ है वो है ABCB। लाइक वी कैन सी, जो आपकी फर्स्ट लाइन है, स्ट्राइप्स कोवाइट, स्ट्राइप्स केज कोवाइट रेज। तो रेज और केज में आपका एक सेम राइमिंग है। स्टार्स कार्स, इसकी राइमिंग सेम है। तो इसमें यूज़ की हुई जो राइमिंग स्कीम है आपकी वो है ABCB। अब हम बात करते हैं जो पोएम की यूज़ की हुई कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले इसमें यूज़ किया गया है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन इज़ जहाँ पे आपके सेम वर्ड से, सेम लेटर से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं उनको वेरी क्लोजली प्लेस्ड किया जाता है, जैसे ही, हियर्स। इसके बाद आपका यूज़ हुआ है इसमें इंजैबमेंट। इंजैबमेंट इज़ वर्ड जहाँ पे आपकी जो लाइंस हैं उनका जो सेम थॉट है वो कन्वे हो एक लाइन से दूसरी लाइन में विदाउट एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क, तो उसे हम कहते हैं इंजैबमेंट। और एक चीज़ें यहाँ पे कुछ यूज़ की गई हैं, जैसे फर्स्ट स्टैंजा में इन्होंने मेटाफर यूज़ किया है वेलवेट पैथ्स, ठीक है।
तो ये इन्होंने मेटाफर यूज़ किया है। सेकंड स्टैंजा में इसको इन्होंने यूज़ किया है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि इन्होंने टाइगर के लिए ही का यूज़ किया है जो बेसिकली नहीं किया जाता। पर्सोनिफिकेशन वो होता है जहाँ पे हम कंपेयर कर देते हैं ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को किन्हीं एनिमल्स से या फिर किन्हीं भी और चीज़ों से। बेसिकली आपने देखा होगा एनिमल्स के लिए जो ग्रामेटिकली हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, इट। बट यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने क्या किया, एनिमल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको यूज़ कर दिया है, कंपेयर कर दिया है किससे, ह्यूमन से। तो फर्स्ट स्टैंजा में इन्होंने मेटाफर यूज़ किया है, सेकंड स्टैंजा में इन्होंने यूज़ किया है पर्सोनिफिकेशन। तो ये थी आपकी पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसमें यूज़ की हुई कुछ पोएटिक डिवाइसेस और उसकी राइमिंग स्कीम। आई थिंक आपकी पोएम अब क्लियर हो गई होगी, और अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू।